बीजान जो अपनी बेटी को दोबारा घर से बेदखल होता देखकर बहुत डिप्रेस में आ जाती हैं और उनका बीपी लो हो जाता है। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर भी काफ़ी सीरियस कंडीशन बता रहे थे। दूसरी तरफ मुख्तार साहब वहाज को डांट रहे हैं कि तुम्हें पता है ना अम्मी जान वरीशा के लिए कितनी तड़पी हैं, तुमने मुझे उनके सामने नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। वहाज भी खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। बाहर जाकर बैठ जाता है। शिफा उसे सहारा देने की कोशिश करती है तो कहती तुम गलत सोच रही हो, प्लीज वहाज पॉजिटिव होकर सोचो। वो नानो की पोती है, इतने साल वो तड़पी हैं, अब वो वरीशा को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। तो वहाज कहता है मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है जो सबके सामने खुद को बयां कर सकूं। दूसरी तरफ महक और महमूद वरीशा को समझा रहे हैं कि तुम वापस चली जाओ। तो वरीशा कहती है मैं किसी कीमत पर भी वहां पर नहीं जाऊंगी, जब वहां से कोई लेने आएगा मैं तब जाऊंगी। महक कहती है ये तुम्हारी भूल है, वहां से तुम्हें कोई भी लेने नहीं आएगा। तो वरीशा कहती है एक शर्त पर जाऊंगी, अगर मुझे वहाज लेने आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। मैं महक कहती है माफी तो दूर की बात है, कोई लेने भी नहीं आएगा तुम्हें। दूसरी तरफ नसरीन बेगम को होश आ जाता है। लेडी डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि आपके पेशेंट को होश आ गया है और आप में से वरीशा कौन है। बेहोशी की हालत में भी वरीशा को पुकार रहे हैं। तो मुख्तार साहब वहाज को फिर से डांटते हैं। वहाज कहता है मैंने गलती की है ना, मैं ही सुधारूंगा। आई थिंक मुख्तार साहब वरीशा को कॉल करते हैं कि वहाज तुम्हें लेने आ रहा है। उससे पहले वो एक प्लान बना लेते हैं कि महमूद ने हम पर जुल्म सितम किया है। महक भी अपने चेहरे पर नील के निशान बना लेती है और वरीशा को कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाज जब आता है पूछता है वरीशा कहाँ है, तो महमूद इनकार कर देता है वो यहाँ पर नहीं है। महक भी रोना धोना शुरू करती है, इसने हम पर जुल्म के सितम ढाए हुए हैं, पहाड़ ढाए हुए हैं, सॉरी व्यूवर्स, जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं, मेरी बच्ची के साथ भी ज्यादती करता है। वहाज गुस्से में पूछता है वरीशा कहाँ है बताओ मुझे। तो इतने में वरीशा आवाज देती है मामा प्लीज दरवाजा खोले। वहाज जब आवाज सुनता है तो दौड़ता हुआ कमरे की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है। वरीशा दौड़ती हुई वहाज के गले लग जाती है। वहाज उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए महमूद से कहता है देख लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे ही घर से वरीशा का हाथ थाम कर इस घर से लेकर जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स वहाज वरीशा को लेकर अपने साथ चला जाता है। गाड़ी में बैठकर भी वरीशा बहुत अनगढ़ कहानियां सुना रही है वहाज को, ताकि इसका दिल अपनी तरफ से साफ कर सके।